प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम जो अलंकार का हमारा टॉपिक था उसमें कुछ बचे हुए मुख्य मुख्य अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला है अतिशयोक्ति अलंकार। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय और उक्ति। अतिशय का मतलब है, अर्थ है अत्यधिक। उक्ति का मतलब है कथन, या फिर अतिशय का समझिए सीधा सीधा अर्थ बढ़ा चढ़ाकर, और कथन का मतलब, उक्ति का मतलब कथन। यानी जो चीज़ बढ़ा चढ़ाकर कही गई है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए इसकी परिभाषा, जहाँ किसी वस्तु विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। यानी देसी भाषा में हम कहते हैं कि किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि सुनने वाले को साफ साफ जाहिर हो जाए कि इसमें बिल्कुल झूठ है। इसी प्रकार ये कुछ इससे मिलता जुलता ही अलंकार है। इसमें किसी विषय और वस्तु की जो हम प्रस्तुति करते हैं उसमें इतनी उसकी बढ़ा चढ़ाकर उसका जिक्र करते हैं कि जो लोक मर्यादाएं हैं उनका भी कई बार उल्लंघन हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचरी भागे। अब देखिए ये किस समय का जिक्र है, जब सीता हरण करके रावण ले गया था और हनुमान उसको ढूंढते ढूंढते लंका पहुंच जाता है। और लंका में आप सभी को पता भी है कि वो अपनी पूंछ के आग लगाने के बावजूद पूरी लंका को जला भी देता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीके से ही कुछ बात कही गई है। कहता कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, कि हनुमान की पूंछ को आग लगाई ही नहीं गई थी। उससे पहले क्या हुआ कि लंका सिगरी मतलब सारी जरी जल गई, और जो वहाँ पर विराजमान जितने राक्षस थे वो सब भाग गए। यानी हनुमान की पूंछ को आग लगी नहीं है, उससे पहले लंका भी जल चुकी है और वहाँ पर मौजूद सभी राक्षस भी भाग गए हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार में कुछ ऐसा ही होता है। अब देखिए अगला उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब इसमें देखिए कितनी अतिशयोक्ति है कि साकेत नगरी है तो यहीं, लेकिन स्वर्ग से मिलने गगन में भी जाती हुई प्रतीत हो रही है। यानी पूरा ऐसा नज़ारा, ऐसा दृश्य दिखाया है जैसे पूरी साकेत नगरी, पूरी अयोध्या ही उठ करके स्वर्ग को जा रही है। इसमें दोनों उदाहरणों में ही अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि सुनने वाले या पढ़ने वाले को ये महसूस होने लगता है कि बात ये जो सीमा है उस सीमा को पार कर गई है, यानी लोक मर्यादा का जो है उल्लंघन कर दिया गया है। इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक हमारा अलंकार है मानवीकरण। वैसे न तो शब्दालंकार है और न ही अर्थालंकार है। आधुनिक के आचार्यों ने इसको आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार का नाम दिया है, क्योंकि इसके अंदर सीधी सीधी बात यह भी है कि न तो इसमें शब्द के कारण चमत्कार है और न ही अर्थ के कारण। इसमें क्या है, जहाँ जड़ प्रकृति पर, यानी प्रकृति की चीज़ों पर जो कि जड़ मानी जाती है, जो बोल नहीं सकती, जो मानव की क्रियाएं कर नहीं सकती, उस पर क्या है, मानवीय भावनाओं या क्रियाओं, जो मनुष्य क्रिया करता है, जो मनुष्य की भावनाएं होती हैं, वो क्या है, उनका आरोप होता है। वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जड़ प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसमें जो मानव क्रियाएं करता है या मानव के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो सब इसके अंदर दिखाई जाती हैं, वो भी प्रकृति की चीज़ों के माध्यम से करते हुए। इसलिए इसको मानवीकरण अलंकार कहा गया है। इसमें न तो शब्द के कारण कोई चमत्कार नहीं, अर्थ के कारण, बल्कि एक अलग प्रक्रिया के तहत है। इसलिए इसको आधुनिक अलंकार का नाम दिया गया है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, वह संध्या सुंदर परिसी। अब देखिए इस संध्या को, ये प्रकृति की चीज़ है संध्या, और इसको परी के समान माना गया है सुंदर। यानी सुंदरता
जो संध्या है उसको परी की उपाधि दी गई है, स्त्री की एक अप्सरा की उपाधि दी गई है, एक प्रकृति उसके मनुष्य के रूप में प्रतीत किया गया है। अगला उदाहरण है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर जो उषा नागरी है यानी प्रातःकाल का जो उषा काल का समय है उसको एक स्त्री के रूप में माना गया है। सुबह सुबह की उषा काल का जो समय है उसको एक स्त्री के रूप में मानना, स्त्री का ही जो कार्य होता है जैसे घड़ों के द्वारा पानी लाना, पनघट पर जाकर पानी लाना, वो सब कार्य उषा के माध्यम से कराए गए हैं जो कि एक स्त्री के रूप में उसको माना गया है। यानी उषा को स्त्री के रूप में मानने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसी प्रकार यहाँ भी संध्या को एक की सुंदरता बताने के कारण यानी परी के रूप में मानने के कारण यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। सीधी सीधी बात है कि जब जड़ प्रकृति में यानी जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनके द्वारा मानव में जो भावनाएं उद्वेलित होती हैं या मानव जो क्रियाएं करता है वहीं भावनाएं और क्रियाएं एक जड़ और प्रकृति के साथ करवाई जाती हैं, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें क्या होता है, जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ एक ही हो, यानी एक शब्द बार बार आएगा लेकिन उसमें अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि देखिए मृदु मंद मंद, मंथर मंथर, लघु तरुणी, हंस सी सुंदर, हंस सी सुंदर। ये जो मंद मंद शब्द है इसके अंदर और जो मंथर मंथर शब्द है इनके अंदर एक शब्द की पुनरावृत्ति यानी एक शब्द दो बार आया है और दोनों बार जो इनका अर्थ है वो बिल्कुल एक जैसा है। इसलिए इस प्रकार के जो संकेत मिलते हैं या इस प्रकार के जो शब्द हमें मिलते हैं वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इससे अलग दो तीन थोड़े से महत्वपूर्ण और हो सकते हैं, उसका हम जिक्र करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा जो मानवीकरण अलंकार है इसके उदाहरण और भी यदि आप देखना चाहें तो जो आपके 9th क्लास 9वीं क्लास में जो कविता है मेघ आए बंठन के, पूरी की पूरी कविता ही मानवीकरण अलंकार में है। और जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, उसके अंदर पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार है। और उस कविता की कुछ लाइनें या पंक्तियां मैं आपको बताऊंगा। वो एक पुष्प को ही, एक फूल को ही बोलता हुआ दिखाया है। चाहा नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं मैं किसी राजा के मुकुट पर बैठ के इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाएं वीरने। यानी ये पूरी की पूरी कविता मानवीकरण अलंकार में एक फूल बोल रहा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गूथा जाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी राजा के मुकुट में चढ़ करके घमंड करूं। मेरी इच्छा ये कि हे माली, यदि आपने मुझे तोड़ ही लिया है तो उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाले जो वीर जवान जाते हैं, ताकि मैं उनके पैरों के नीचे आकर अपने आप को मुक्त महसूस कर सकूं। इसी प्रकार पूरी कविता ये है मेघ आए बंठन के। इस पूरी कविता में भी पूरी का पूरा मानवीकरण अलंकार है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो शब्द है जिसको हम इन संकेत है जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ये आपके अलंकारों में 3 जगह दिखाई देगा। एक जगह जहाँ पर ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मैंने बताया है, 2 शब्द समान होंगे और उनकी पुनरावृत्ति होगी, उनके बीच में दिखाई देगा। जब एक शब्द 2 बार है, दोनों बार उसका अर्थ सेम है, तो ये समझना कि वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा ये उपमा अलंकार में दिखाई देगा, जहाँ पर सी सा सम के आगे ये छोटा डैश यानी ये योजक चिन्ह आपको दिखाई देगा। वहाँ पर यदि इस निशान, इस चिन्ह के बाद सा सी सम सरिस आदि आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। और एक तीसरी जगह ये वहाँ दिखाई देगा जहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे दोनों तरफ उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। ये देखो, ये दोनों जगह भी डैश है, तारा घट के बीच में और अंबर पनघट के बीच में। यानी जब दोनों व्यक्तिवाचक शब्द होंगे
और जिसकी व्याख्या करते समय हम रूपी शब्द से उसकी व्याख्या करेंगे, वहाँ पर रूपक अलंकार के रूप में भी ये योजक चिन्ह आपको दिखाई देगा। यानी आप समझ गए होंगे, ये योजक चिन्ह आपको 3 जगह दिखाई देगा और उस अलंकार की पहचान आप किस रूप में करेंगे। यदि ये योजक शब्द एक ही प्रकार के शब्दों के बीच में है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। यदि ये योजक चिन्ह सी सा सम के बीच में है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। यदि ये योजक चिन्ह 2 संज्ञाओं के बीच में है और जहाँ पर रूपी लग करके उसकी व्याख्या होती है वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ये ध्यान रखने योग्य विशेष बात है। अब हम 1 2 3 तो महत्वपूर्ण और बचे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अगला है जो हमारा मुख्य अलंकारों में ही आता है, विरोधाभास अलंकार। जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत है, विरोध प्लस आभास, यानी जिस काव्य में विरोध न होने पर भी विरोध का भाव हो, विरोध न होने पर भी विरोध का भाव हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी जैसे आप जानते हो कि शब्द की 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यानी हम उन पंक्तियों को अभिधा के रूप में पढ़ेंगे तो हमें विरोध प्रतीत होगा, लेकिन जो ही हम उसको लक्षणा या व्यंजना के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर वास्तव में विरोध नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है, क्योंकि हम जो ही उसको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर विरोध है, लेकिन क्योंकि हम उसको अभिधा के माध्यम से पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, लेकिन जो ही हम उसको लक्षणा या व्यंजना के माध्यम से उसको समझने की, उसकी गहराई को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें महसूस होगा, प्रतीत होगा कि वास्तव में वहाँ विरोध है नहीं। जैसे ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम में त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब देखिए, यहाँ जब इसको सीधा अर्थ पर जाओगे या सीधा इसको सुनते ही जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो सीधा सीधा यही समझ में आ रहा है कि जो जो बूढ़े श्याम में, बूढ़े का मतलब डूबते जाओगे, जो जो श्याम यानी काला, यानी काले रंग में जो जो डूबते जाओगे त्यों त्यों क्या होगे, उज्ज्वल, उज्ज्वल मानी सफ़ेद होते जाओगे। अब देखिए, कोई व्यक्ति कैसे काले रंग में डूबकर वो कैसे सफ़ेद कैसे हो सकता है, सीधा सीधा विरोध प्रतीत हो रहा है। लेकिन बात इसको लक्षण और व्यंजना से हम सब इसकी समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर श्याम कौन है, यहाँ पर श्याम श्री कृष्ण है। कहता है कि श्री कृष्ण की भक्ति में हम जो भगत ज्यों ज्यों डूबता जाएगा त्यों त्यों वो अपने हृदय से पवित्र होता जाएगा। इसका सही अर्थ तो ये है, लेकिन जो ही हम इसको अविधा के रूप में देखेंगे तो हमें इसके अंदर विरोध प्रतीत होगा, लेकिन जो ही हम इसको लक्षणा व्यंजना के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई विरोध प्रतीत नहीं होगा। इसलिए ऊपर लिखा है कि विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है। इसलिए हम जब इसको सीधा पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है कि ये बात कैसे संभव हो सकती है कि हम काले रंग में डूबते जाएंगे और जो जो हम उज्ज्वल होते जाएंगे, लेकिन ये इसका अविधा वाला अर्थ है, बल्कि अविधा वाले अर्थ से इसका अर्थ प्रतीत नहीं होगा। जब हम इसको लक्षणा व्यंजना के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इसकी जो अर्थ की गहराई है या जो लिखने का जो उद्देश्य है वो हमें साफ साफ नजर आ जाएगा। इसलिए विरोध न होते हुए विरोध का आभास होता है, लेकिन वास्तविक रूप में वहाँ पर विरोध नहीं होता। अब देखिए दूसरा, तंत्री नाद, एक बिहारी का दोहा है, कवि तरस सरस राग रति रंग, अंग बूढ़े 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 तिरेजे बूढ़े सब अंग। अब देखिए, इसमें भी जब सीधा सीधा इसको देखेंगे, इसका सीधा अर्थ देखते हैं हम क्या बनता है और उसके बाद इसका जो दूसरा अर्थ हो क्या है। कहता कि जो तंत्री नाद में डूब गए हैं वो क्या हो गए हैं, डूब कर भी तर गए। यानी तंत्री नाद में डूबने वाला व्यक्ति तर गया है और जो नहीं डूबा है वो डूब गया है। अब देखिए उल्टा है, जो डूबा है उसके अंदर वो तो डूब कर की तर गया है और जो नहीं डूबा है वो डूब गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका इसका मुख्य भाव क्या है कि जो तंत्री नाद का जिसने गहराई से उसका अध्ययन कर लिया वो तो मानो कि इस भवसागर से पार हो गया, और जो इसके अंदर जिसने अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं की, जिसने तंत्री नाद का ज्ञान ही नहीं है, वो व्यक्ति डूब गया है, यानी वो इस भवसागर से पार नहीं हो पाया है। इसका सही अर्थ तो ये है। लेकिन अभिधा वाला अर्थ देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो डूबे हैं इसके अंदर वो तर गए हैं,
और जो नहीं डूबे हैं वो डूब गए हैं। इसका अभिधा वाला अर्थ ये है, जबकि इसके जो लक्षणा या व्यंजना वाला अर्थ है उससे इसका अर्थ निकल करके बाहर आता है। ये विरोधाभास अलंकार ऐसे होता है। अब देखिए वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार, वक्र प्लस उक्ति। वक्र मानी टेढ़ी, उक्ति मानी कथन, यानी कोई जहां किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहता है कि कहने वाला कहने के भाव तो उसका कुछ और है, लेकिन समझने वाला को समझ कुछ और रहा है। कहने वाला किसी मकसद से कह रहा है, किसी आशय से कह रहा है, लेकिन समझने वाला उस पर व्यंग्य के रूप में उसको उल्टा समझ रहा है। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा। ये उदाहरण उस समय का है जब राधिका अपने मकान में है, अंदर कुंडी लगा रखी है और श्री कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं। बाहर से दरवाजे को खटखटाते हैं और अंदर से आवाज़ आती है राधा की, कहती है कि द्वार पर को, कि द्वार पर कौन है। अब आगे से श्री कृष्ण बोलते हैं प्रिय हरि। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय हरि है, और वहाँ पर आपको पता कि हरि एक आर्थिक शब्द है और एक हरि का अर्थ होता है बंदर, और ये हरि कौन थे? श्री कृष्ण। अब कहता है कि राधा पूछते कि द्वार पर कौन, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय हरि है। अब इस हरि का अर्थ राधा बंदर के रूप में लेती है और कहती है कि तरु शाखा जाओ, तो कहती है कि बंदर का यहाँ क्या काम, किसी पेड़ की शाखा पर जाओ। अब फिर श्री कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं प्रिय मधुसूदन, फिर बताता है कि प्रिय मैं बंदर नहीं बल्कि मधुसूदन हूँ, और मधुसूदन का अर्थ दूसरा अर्थ होता है भौरा। अब कहती है तेरो का काम, कहता है कि फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है, यदि तू भौरा है तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है। अब देखिए लिखने वाला बोलने वाला बोल कुछ रहा है और उसको समझने वाला समझ क्या रहा है, यही इसमें बताया गया कि वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना करता है। अब यहाँ हरि का अर्थ सीधे सीधे श्री कृष्ण है और मधुसूदन का अर्थ भी श्री कृष्ण ही है, लेकिन वो राधिका इसका अर्थ बंदर लगा करके कहती है कि पेड़ की शाखा पर जाओ, और इस मधुसूदन का अर्थ भौरा लगा करके कहती है कि भौरे का यहाँ क्या काम। इस प्रकार वहाँ पर इस प्रकार से टेढ़ी उक्ति से जिसके ऊपर व्यंग्य या कटाक्ष किया जाता है वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक दो अलंकार हम और आगे के करेंगे। अगला अलंकार है विभावना। विभावना अलंकार कहाँ होता है? जहाँ कारण के अभाव में कार्य के पूर्ण होने का वर्णन किया गया हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। कहता है कि कारण के अभाव में कार्य पूर्ण हो रहा है। कैसे? देखिए एक बार उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना। देखिए पैरों का काम चलने का होता है और कानों का काम सुनना होता है और हाथों का काम करना होता है, लेकिन यहाँ सारा उल्टा बताया गया है। कैसे? बिन पद चले, बिना पैरों के चलता हुआ दिखाया है, और बिन सुने बिन काना, बिना कानों से सुनने वाला, करे बिन कर्म, हाथों के बिना कर्म करते हुए, और वो भी विभिन्न प्रकार के। इस प्रकार के उदाहरणों में क्या होता है, जहाँ कारण के अभाव में कार्य के पूर्ण होने की प्रस्तुति की जाती है, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ पैरों के बिना चलते हुए दिखाया गया, जब पैरों का ही होता चलने का, बिना कानों से सुनता हुआ बताया गया है, जबकि कानों का काम मुख्य सुनना ही है। बिना हाथों से काम करते हुए दिखाया गया है, जबकि हाथों का काम करने के लिए ही होता है। लेकिन सब में इसमें उल्टा बताया गया, कार्य पूर्ण भी हो गया है, लेकिन जिस कारण से होना चाहिए था वो कारण इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ से बिना पैरों से चला गया है, बिना कानों से सुना गया है, बिना हाथों से कार्य किया गया है। इस प्रकार के उदाहरण जहाँ होते हैं, जहाँ इस काव्य पंक्ति में ऐसा उदाहरण हमें मिलते हैं, वहाँ पर क्या होता है? विभावना अलंकार। ये लगभग कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए। सिए हित शीतल सी लगे, जरत लंग की झार। अब देखिए आग का क्या गुण है? आग का गुण है उष्णता प्रदान करना, अग्नि प्रदान करना।
गर्मी प्रदान कर। लेकिन यहाँ उल्टा बताया है, कहता है कि सिए हित शीतल सी लगे। कहता है कि जब लंका जल रही है और सीता मैया वहाँ पर बैठी हुई है, जो ही वो लंका में लगी हुई आग को देखती है, कहता है कि उसके हृदय में एक शीतल सी धारा बहने लग जाती है। एक तरफ आग जल रही है और सीता के हृदय में शीतल धारा बह रही है। अब आग का काम जलाना है, न कि शीतल धारा को बहाना, इसलिए विभावना है, यानी जो कारण और कार्य में संगति है वो संगति नहीं है। इसलिए क्या है, दोनों में अलग है, कारण के बिना कार्य की प्रतीति होते हुए दिखाई गई है कि आग जलने से जबकि उसमें गर्मी या उष्णता पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उल्टा क्या कि उसके हृदय में एक शीतल धारा बहने लग जाती है। वहाँ पर इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से शायद आप समझ गए होंगे कि विभावना अलंकार कहाँ होता है और कैसे होता है, जहाँ पर कारण के अभाव में कार्य को पूर्ण करता हुआ दिखाया जाता है। अब ये हमारा आज के इस अलंकार के टॉपिक का आखिरी असंगति अलंकार। इसमें देखिए नाम से ही प्रतीत है, जिसके अंदर संगति ना हो, जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो, यानी कार्य कुछ और कारण कुछ हो। वहाँ पर तो कारण के बिना कार्य हो रहा था और यहाँ पर क्या है, दोनों के अंदर संगति नहीं है, असंगति है। देखिए कैसे, ये एक बिहारी का दोहा है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति। ये ऐसे समय का जिक्र है जहाँ पर के एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में उनकी आंखें मिलती हैं। कहता है कि दरिग उर्जत, जब दोनों की आंखें मिलती हैं और उनके परिवार को जब पता चलता है तो होता क्या है, टूटत कुटुंब। इन दोनों की जब आंखें मिल रही हैं और उनको देख करके उनके कुटुंब जो हैं, उनके परिवार में दूरियां बन रही हैं। दूरत चतुर चित प्रीति, और जुड़ क्या रहा है, उन दोनों के बीच में जो प्रेम की धारा है, जो बंधन है, वो मजबूत होता जा रहा है। देखिए, आँखों से मिलने पर टूटना किसको चाहिए था, आँखों को ही। मिल आँख रही हैं, टूट कुटुंब रहा है, और जुड़ क्या रहा है, उन दोनों के बीच में प्रेम की जो धारा है वो जुड़ रही है। कार्य कहीं हो रहा है, कारण कहीं घटित हो रहा है, उन सभी में असंगति होने के कारण यहाँ पर क्या है, असंगति अलंकार है। एक उदाहरण और देखिए, इससे और भी आपको सही समझ में आ जाएगा। तीर हिये मेरे में पीर रघुवीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। ये किस समय का वर्णन है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हुए हैं। वहाँ उस समय जब संजीवनी बूटी लाने के बाद उसको जब वैद्य उसको देता है श्री लक्ष्मण को, और जो ही वो संजीवनी बूटी लेकर के जीवित हो जाते हैं, उस समय कहते हैं कि तीर ये मेरे में। कहता है कि लक्ष्मण कह रहा है कि जो मेरे हृदय में तीर लगते हैं, लेकिन पीड़ा किस कहाँ होती है, श्री राम को होती है। घाव मेरे हृदय में होते हैं और दर्द श्री राम को होता है। कहने का भाव क्या है, जहाँ लगनी है जो चीज़, जो तीर लगा है, दर्द तो वहीं संभव है, लेकिन तीर हृदय में किसके हैं, लक्ष्मण के। और दर्द कहाँ हो रहा है, राम को। घाव इसके हृदय में, लक्ष्मण के हृदय में, और पीड़ा किसको हो रही है, राम को। यानी कार्य कहाँ घटित हो रहा है और कारण कहाँ हो रहा है, ये असंगति है। यानी तीर लक्ष्मण के हृदय में लग रहा है और पीड़ा राम को हो रही है। लक्ष्मण के हृदय में घाव हृदय में है और पीड़ा श्री राम को हो रही है। यानी कार्य कहीं घटित हो रहा है और कारण कहीं हो रहा है। इसलिए इन दोनों में असंगति के कारण इसको बोलते हैं असंगति अलंकार। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपको मैंने लगभग जो मुख्य मुख्य अलंकार थे वो पूरे उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से, बहुत गहराई से इसका अधिगम कर लिया होगा, इसको समझ लिया होगा। यदि फिर भी इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि कहीं रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख करके जो भी कमी महसूस हो आप उसको पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं आगे दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।